हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल लेमा भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अलग अलग नाम हैं, जिनमें से आइए जानते हैं कि जो टर्म सेल मेम्ब्रेन है उसको नगेली और क्रैमर ने दिया था, और जो टर्म यूनिट मेम्ब्रेन है उसको रॉबर्टसन ने दिया था। टर्म सेल मेम्ब्रेन नगेली और क्रैमर ने दिया था, और टर्म यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने दिया था। और टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फेफर ने दिया था, और टर्म प्लाज्मा लेम्मा जो है वो जेक्यू प्लोवे ने दिया था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड मॉडल के बारे में। लिपिड मॉडल जो है वो, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिर्फ लिपिड का बना हुआ होता है। तो पहले लिपिड मोनोलेयर की बात करते हैं। तो लिपिड मोनोलेयर जो एक साइंटिस्ट थे, वो उनका नाम था ओवरटन। उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड के लेयर का बना होता है, लेकिन सिर्फ सिंगल लेयर का बना होता है ये इस तरीके से। और एक साइंटिस्ट है ग्रॉटर और एक है ग्रैंडल। इन दोनों ने मिलकर काम किया था। इन्होंने बताया कि जो लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब लिपिड की जो लेयर होती है वो बाई लेयर होती है। इस तरीके से मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है वो लिपिड के बाई लेयर का बना होता है। आगे नेक्स्ट है सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में ये वाला मॉडल जो है वो डैनियल एंड डेवसन ने दिया था। ये दोनों इन्होंने साथ में स्टडी किया हुआ था। इन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। मतलब क्या कि जैसे आप लोग सैंडविच खाते हैं, सैंडविच में जिस तरीके से आप लोग आलू लगाते हैं उस तरीके से बिल्कुल जो है क्या वो लिपिड जो है वो सेट होता है, और किनारे किनारे पे जो है प्रोटीन्स होते हैं। मतलब कि क्या, पहले प्रोटीन होगा, फिर लिपिड होगा, फिर लिपिड होगा, फिर प्रोटीन होगा। मतलब लिपिड की जो है वो बाई लेयर प्रेजेंट होती है, और प्रोटीन जो है वो ये देखिए किनारे किनारे पे है, और बीच में जो है ये बाई लिपिड लेयर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो रॉबर्टसन ने दिया था। रॉबर्टसन ने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग जो क्या होता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो ट्राईपार्टाइट होता है, और इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायामीटर है वो 75 एंगस्ट्रॉम है। मीन्स इनमें इसको अगर हम लोग अलग अलग देखें तो जो प्रोटीन का पार्ट है ये किनारे वाला, वो प्रोटीन जो है इसमें 20 एंगस्ट्रॉम का है, और बीच में जो लिपिड की जो लेयर है, बीच में जो लिपिड की जो लेयर है वो 35 एंगस्ट्रॉम है, जिनको हम सम कर देते हैं तो वो 75 एंगस्ट्रॉम निकल के चला आता है। इसी को हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। इसको दिया किसने था, साइंटिस्ट है सिंगर एंड निकोलसन। किस बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1972 में इन्होंने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि जो प्रोटीन्स होती है उन प्रोटीन्स जो होती है वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में होती हैं। कि जैसे आप लोग को पता होगा कि ओशियंस के ऊपर जो है ग्लेशियर जो है वो सॉरी ग्लेशियर जो है फ्लोटिंग इनटू ओशियन, मीन्स ग्लेशियर जो है वो फ्लोट करते हुए ओशियन पे दिखाई देते हैं। ग्लेशियर को प्रोटीन बताया हुआ है और ओशियन को यहाँ पे लिपिड बताया हुआ है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनके अकॉर्डिंग जो लिपिड होता है
यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का डेटा लिखा हुआ है। लिपिड जो है वो 40% है और प्रोटीन जो है वो 58% है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2% है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये स्ट्रक्चर देखिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा लिपिड की जो बाइलेयर है, और ये बीच में जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कह लीजिए या फिर इंटीग्रल प्रोटीन कह लीजिए, जो कि एक हेड से दूसरे हेड तक सेट होता है बीच में। और एक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरीफेरल प्रोटीन। ये किनारे किनारे पे लगे हुए हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किनारे किनारे पे। और बीच में जो है आपको ये दिख रहा होगा कि अल्फ़ा हेलिकल प्रोटीन, मींस ये हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही एबंडेंट होते हैं। ये क्या होता है कि इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। एक्सट्रिंसिक पेरीफेरल जो प्रोटीन होता है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये देखिए आउटसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो एक हेड से दूसरे हेड की तरफ वो प्रेजेंट होता है। ठीक, आगे स्ट्रक्चर देखते हैं। लिपिड की जो लेयर है ये बाई लेयर प्रेजेंट होती है लिपिड की, और ये मोस्ट एबंडेंट लिपिड है। और इसमें मोस्ट एबंडेंट जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है, जिसको हम लोग ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कह देते हैं। जैसे कि लेसिथिन हो गया। लेसिथिन क्या होता है, ये एम्फीपैथिक होता है, जिसका मतलब हेड जो है वो पोलर होता है। ये जो बाई लेयर प्रेजेंट है इसमें देखिए, जैसे प्रोटीन से जो लिपिड लगे हुए हैं उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन से जो लिपिड लगा हुआ है इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये देखिए लिपिड से जो का ये लगा हुआ है इसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। मतलब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, और ये मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ ही प्रेजेंट होंगे, मतलब ये बाहर की तरफ ही हमेशा प्रेजेंट होंगे और कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स हैं। लिपिड की जो ये बाई लेयर है इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ये बीच बीच में देखिए हमने दिखाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और कैसे टूवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फेस की तरफ ही होते हैं हमेशा। ये ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। और लिपिड जो ये फॉस्फोलिपिड है, मोस्ट अबेंडेंट है। फॉस्फोलिपिड में जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया, एग्जांपल में आप जैसे जानिए लेसिथिन हो गया। लेसिथिन एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक मीन्स में मतलब जो ये जो लिपिड होता है इसका हेड जो है पोलर होता है और टेल जो है वो नॉन पोलर होता है। जैसा कि मतलब आपको पता होगा जो प्रेजेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक लिपिड जो प्रेजेंट होता है उसको कार्डियोलिपिन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसमें एक मोस्ट अबंडेंट लिपिड प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कार्डियोलिपिन। ये ओ है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।